नमस्कार, मैं डॉक्टर शालिनी राकेश। आज पूरा भारत कोरोना से जंग लड़ रहा है और देश में बेड की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? सवाल यह उठता है, क्या इसके लिए जनता जिम्मेवार है या इसके लिए पिछली सरकारें जिम्मेवार हैं या इसके लिए भाजपा सरकार जिम्मेवार है? आप लोगों को ज्ञात होगा कि देश के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई और वैक्सीन की सप्लाई सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ही तय करती है कि किस राज्य को कितनी वैक्सीन मिलनी है, किस राज्य को कितनी ऑक्सीजन मिलनी है। यह सब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। तो इसलिए ये जो आज ऑक्सीजन की कमी देश के अंदर देखी जा रही है, लोग मर रहे हैं, उसके लिए जिम्मेवार ये केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार है। ये भाजपा सरकार नहीं, ये मोदी सरकार है। क्योंकि अगर जीत जब होती है तो उसका श्रेय मोदी को जाता है। तो जब सरकार नाकाम हो रही है, यह एक पॉलिटिकल फेलियर है। सरकार का ध्यान देश की स्वास्थ्य सेवाओं पर नहीं था। आप लोगों को जानकर के हैरानी होगी कि सिर्फ 2.5 लाख करोड़ रुपए हम स्वास्थ्य सेवाओं के बजट पर खर्च करते हैं, जबकि 8 से 10 लाख रुपए का एनपीए है जो हम माफ कर चुके हैं। लोग ले लेकर के भाग जाते हैं, हमने उन पर कार्रवाई नहीं की है। अगर वो पैसा आज स्वास्थ्य सेवाओं पर लगाया गया होता तो ये दिन देखने को नहीं आते थे। और हैरानी तो जब होती है जब हमें यह मालूम पड़ता है कि 1 अप्रैल 2020 को और नवंबर 2020 को बहुत सारी गैर सरकारी और सरकारी जो संस्थाएं हैं उन्होंने सरकार को चेताया था। एक संसदीय कमेटी जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर डॉक्टर रामगोपाल यादव जी कर रहे थे, उन्होंने भी सरकार को चेताया था कि देश के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो सकती है और आपको ऑक्सीजन का मैनेजमेंट करना चाहिए। लेकिन सरकार ने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने तो वैक्सीन पाकिस्तान को दे दी। सरकार को सिर्फ चुनाव जीतने में ध्यान है। सरकार को जनता की जान जा रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके लिए हम जनता भी उतनी ही बराबर की जिम्मेवार है जितनी ये सरकार है। क्योंकि हमने तो अस्पताल के नाम पर वोट दिया ही नहीं, हमने तो शिक्षा के नाम पर वोट दिया ही नहीं, हमने तो वोट दिया राम मंदिर के नाम पर, हिंदू राष्ट्र के नाम पर, 370 के नाम पर। हमने तो जाति के आधार पर वोट दिया, हमने तो हिंदू मुस्लिम के आधार पर वोट दिया, तो वही हमें मिला भी है। आज हम सरकार से यह पूछने की हालत में भी नहीं है कि आपने अस्पताल क्यों नहीं बनाए, आपने ऑक्सीजन के प्लांट क्यों नहीं लगाए। क्योंकि किस अधिकार से हम पूछे? अगर हमने वोट ये सोच करके दिया होता तो आज हम पूछने के अधिकारी होते, हम उनका गिरेबान पकड़ सकते थे। लेकिन अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसी का नतीजा है कि आज सरकार, जब बिहार में चुनाव होने के लिए भाजपा गई थी तो भी उन्होंने यही कहा था कि आप हमें वोट दो, हम आपको वैक्सीन देंगे। यानी कि अब यह जनता इतनी मजबूर हो चुकी है कि आपके वोट को भी खरीदा जाता है। बंगाल में भी यही कहा गया कि आप हमें वोट दो, हम आपको वैक्सीन देंगे। शर्म आनी चाहिए इस सरकार को। यह सरकार प्लानिंग में विश्वास नहीं रखती है। अगर प्लानिंग में विश्वास रखती तो आज ये हालत नहीं होती। यह सरकार सिर्फ दिखावे में विश्वास करती है और ढोल बजाने में विश्वास करती है। आज ऑक्सीजन बाहर से मंगाई जा रही है, जर्मनी से आएगी, रेल के द्वारा आएगी, हवाई जहाज से आएगी। इससे ढोल ज्यादा बजेगा और फायदा कम होगा। इससे जो फायदा होगा वो सिर्फ सरकार को होगा, क्योंकि सरकार फिर बड़े बड़े दावे करेगी। जैसे कि उन्होंने पहले कहा था कि हमने तो कोरोना से जंग जीत ली है और मोदी ने तो कोरोना से जंग जीत ली है। सरकार प्लानिंग में विश्वास क्यों नहीं करती है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि अगर सरकार प्लानिंग से काम करती और देश के अंदर अच्छे अच्छे अस्पताल, एम्स खोल दिए जाते और सभी हॉस्पिटलों के साथ में ऑक्सीजन प्लांट बन गए होते, तो ये
दशा देखने को नहीं आती, उससे ऐसा त्राहिमाम नहीं मचता, सब कुछ शांतिपूर्वक चलता रहता। हाँ, सरकार का खर्च जरूर ज्यादा होता, लेकिन अब त्राही त्राही मची हुई है, लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो अब आप जो काम खड़े पांव करेंगे उससे आपका नाम ज्यादा होगा। गोदी मीडिया तो आपकी है ही, वो दिखाएगी कि कैसे आप जर्मनी से ऑक्सीजन मंगा रहे हैं, आप सिंगापुर से मंगा रहे हैं, आप कैसे रेलवे से ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन को कर रहे हैं। और इस सब का फायदा भाजपा को होगा, क्योंकि दोबारा से मोदी को मसीहा बना दिया जाएगा। कि एक मसीहा निकला, जब लोग मर रहे थे तो एक मसीहा ऐसा था भारत के अंदर जिसने बाहर से ऑक्सीजन मंगवाई, मोबाइल ऑक्सीजन प्लांट तक मंगवा दिए, और वो लग गए, तब लोगों को ऑक्सीजन मिली और लोगों की जान बचाई गई। फिर इसके नाम पर वोट मांगे जाएंगे। और ये जो लोग जिन्होंने आज अपनों को खोया है, उनको फिर से हम उसी तरह से भुला देंगे जैसे हमने मजदूरों को भुला।